पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नो बोला भाई कई दिन हो गए कित रहा एक महाराज जी के काल मेरी माँ का श्राद्ध था, मैं जात को नान पार। अच्छा अर्जी तड़के कौन फिर और भी नहीं आऊं क्यों? तड़के मेरे बाबू का कनागत से। अच्छा भाई के करा करो कनागत में कि पंडित जी आवेगा और भोजन तैयार करेगा और वो भोजन पालेगा, कथा कह लेगा, फिर हम भोजन पावांगे। तो हो जाएगा कि नो कहे है हमारे पिताजी को जो कि साल भर फिर भूख नहीं और मुक्त हो जाएगा बिलाच। भाई नो करिए काल पंडित जी रोटी राटी खा ले, अपना सारा काम कर ले। जब दो आदमी एक रोटी ले आइए, अब उस भगत जी ने सोचा कि महाराज जी खाते होंगे इसलिए मंगाओ। सारा काम पंडित जी ने कर लिया, अपना खाना भी खा लिया और वो सब भोग भाग लगा लिया और सारी कथा लटोटर करके वो चला गया। जब एक लोटे में खीर 8-7 रोटी ले करके छालने में बांध कर और वो भगत जी आ जाते हैं। गरीबदास जी अंदर आ गया, लो गुरु जी महाराज जी मैं भोजन ले आया, आ जा। महाराज जी उसको लेकर उनके खेत में चले गए गरीबदास जी, और लेट सी थी उनके खेत। 1 किला की दूरी पर बैठ कर गरीबदास जी ने नाम आवाज दी कि उसकी माँ का और बाबू का दोनों का नाम, आजा भाई थारा बेटा रोटी ले कहा से। तो एक गादड़ एक गादड़ी बाज महाराज के चरण हम लौट गए। भाई यू तो तेरा बाबू सर या तेरी माँ से, अरे इनका रोटी दर दे भी। तो 2-4 रोटियां में थोड़ी थोड़ी खीर दर कर नारी नारी छालने पर रख दी। तो वह इस तरह खा के जब कोई दिन के भूखे हो, 1 सेकंड मिनट नहीं लाई उन्हें 4 रोटी खान और फिर बैठ के और ढोलकी से हो गए पेट उनके छकरे थे, पहला भूखे थे। गरीबदास जी महाराज ने बोले भाई ये तेरे पिताजी या तेरी माँ। और पंडित जी का खान से इनका पेट भर जाता तो बिरा ये मुंह कभी नहीं लाओ, सूंगा भी नहीं हो क्यों? पंडित जी तो छक्का गया होगा, बोला हाँ जी छक्का खा गया और बड़ा थाल ठोक के गया। जब उसका छक्कड़ तर ये छक जाते तब बिराई मुंह का नहीं लाओ। ये तो महाराज जी हम तेन भुखा रखे सो कति बंडा रखे सो। तो इस प्रकार उस लड़के का उस दिन समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने कनागता हाथ जोड़ दिया। अब महाराज कहते तुम रोज काटा करो कनागत, आया तिथि रोटी खुआओ, कोई भगत आ जाए उसने भोजन कराओ और 2 छात पर रोटी रोजाना बगा दिया करो, तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके और 2 कुत्ते डाल दो शाम सुबह। पहले रोज का कनागत अखंड कनागत हो गया, आपका सारी उम्र का सुख हो गया और अंत समय में ढूंढ लाग जाएगा इस दान का। पर गुरु से नाम जरूर ले लेना चाहिए, नाम बिना दान भी व्यर्था होता है। ये नियम से हम नियम तक कोई सा पालन नहीं कर दे और सुख बांट दे अपने घर में सारे, और भाई राजी खुशी से मौज हो रही से अड़क कहन की मौज से, मौज किसे की नहीं देख भाई किसे का कोई रिश्तेदार कचेड़िया में फिटेगा ना क्या हाल था चौधरी साहब मौज हो रही से ठाठ हो रही से कचेड़िया घर मौज का की मेल कहता वहां दुखी जीव जाओगा और क्या किसी ने सतारा होगा पापी जीव कचौड़िया कचेड़िया में जाकर और आता नो हाथ मिला रहा था नहीं इतने दिनों कहन की फुर्सत से मौज से और हाथ हट देने रगा वकील लेना से कदे गवाही ठीक ना जा और भाई केरा होगा आज तक गवाही की पेशी से, यानी घिग्गी बंदी रहे सबकी और सब नो का मौज हो रही से। मौज पे बिराड़ उनकी होगी जो भगवान के नाम पाते, जैसे आज बैठी है भक्त आत्मा और कितने प्रेम से ईश्वर की चर्चा सुन रहे हैं। मौज तो होगी तो कभी न कहीं होगी, बाकी और का नहीं हो सकती, ये सत्कर मान लेना। तो इस प्रकार हमने पता महाराज कहते हैं ये संसार समझदाना ही, ये संसार समझदाना ही कहंदा शाम दोपहरे नु गरीब दासियों वक्त जाता रोगे इस पैरे नु, इस समय में रोगे फिर हाथ नहीं आवेगा। तो इस प्रकार बताया है कि बहुत श्राद्ध खान को आए काग बहे कलमाही और सारा नमेड़ा करण से बंदी छोड़ गरीबदास जी के जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाए। यानी सतलोक में चला जाता अगर ढंग से भक्ति करता, वहां फिर ना धूप है ना छाया, यानी ना गर्मी है ना सर्दी, ना दुख है और ना इसको हम सुख समझते औलाद संपत्ति का, ये वहां नहीं है। वहां तो इतना सुंदर शरीर मिलता है ना फिर मरता
और अरबों संख्यों असंख्य वर्ष की हमारी उम्र हो जाती है उस लोग सतलोक के अंदर जाए पाछे। यहाँ तो हम 50-60 साल खातर आए हैं और इसने नाच कूद का दुख सुख पाकर गर्मी आड़े सतावे, सर्दी यहाँ सतावे, पड़ोसी यहाँ सता दे और मच्छर माखी यहाँ सतावे, और भाई हिंसक पशु के कितने से कोई सांप काट जावे, कोई माखी काट जावे, कोई भेड़ खा जावे, 24 घंटे परेशान फिराड़े जान जी नहीं करता। और इतना ज्ञान होते हुए जाए सरेगा, इतनी करड़ी आंख बांध रखी इस जीव की इस काल बली ने। या तो बंदी छोड़ भगवान इससे छुटवाने के लिए आए थे, रास्ता बताने के लिए कि नो जाप करियो, और इस प्रकार गुरु से उपदेश ले लेना। इस प्रकार ये सत्संग सुनकर वो गब्बू नाम का डाकू कहता कंडे से लकड़े। भगवान आत्मा ये नहीं होता कि डाके मारा है तो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। वह बेचारा गलती से यानी अपने कुसंगत में पड़ जाने से उस गलत रास्ते पे चला गया। जैसे वाल्मीकि एक डाकू था, डाके मारा करता था, और जब बेरा पट्टा उस सदन छोड़ कर भगा के किलो बैठ गया और मैं ऋषि को आया, तो फिर क्या हुआ, उस गब्बू ने कान अपनी पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद डाके नहीं मारूंगा, अपना भक्ति करूंगा। फैसला हो गया। उसके साथी आगे ठीक समय पर उनके पास जाकर वो गब्बू कहने लगा भाई डाका नहीं डाल दे। अब क्यों नहीं डालते? अकबर मैंने यू काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया। उनके साथी ने बोले फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी तने, अब तुम भी छोड़ दो। काम तो ना छोड़ा, नहीं छोड़ो तो भाई मेरी जायदाद वहां पर पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं इतने लाख रुपये, तुम उन बांट लो अपने जाकर। आज हम इस सेठ का किसी का डाका नहीं मारना। तो बोले हमारा तुमने इतना घाटा कर दिया, 4 लाख का 5 लाख का डाका मारना था, वो हमारा पूरा कर दे। वो बोला कि मेरा जो सामान से पूरा 7-8 लाख रुपये भी पड़े हैं, वो जाकर अपना तुम बांट लो। वह तो पैसे हमारे तारे थे, वह तो उल्टे चले गए। वहां तो उनकी आपस में लड़ाई होगी पैसे बांटने के ऊपर, उसका गोली मार रहा है, उसका तीर मार रहा है, वो आधे टूड़े मर गए। और गब्बू दोष है, उसने सोचा सत्संग में बताई गई है कि अपने पाप कर्मों को ये भी काट लेना चाहिए, आगे बहुत दुखी हो जाएगा। अब जैसा भी उसने मार्गदर्शन हुआ था, उसने फैसला कर लिया कि मैं आत्म समर्पण करता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अभी मिल जाए। वो जाके थाने में पहुंच गया। थाने में थानेदार, थाने का आगे संतरी खड़ा बंदूक ले। संतरी बोला कौन सा है? अक मैं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का आधार उस संतरी की घिगी बंदगी, बंदूक भी छूट गई, कांपन लग गया, सारा खड़ा और बेहोश हो गया। क्यों? गब्बू उसमें इतना भयभीत कर रखा था उस इलाके को कि माँ भी अपने बच्चा ने नौका कर दी, बेटा सो जा, गब्बू आ जाएगा। इतना भय बांट रखा था उसने। अब वो अंदर चला जाता थाने में। आगे जाकर देखा है दिन का निकलान सा हो गया था। थानेदार बैठा अपनी कोई विशेष काम कर रहा था। जाकर ने बोला कौन सा तू? थानेदार बोला उसने, गब्बू डाकू ने बोला मैं सो गब्बू डाकू। गब्बू डाकू गब्बू डाकू नो करके थानेदार भी कांपन लग गया, सारी कुर्सी हल है। पागल सा वो हो गया भाई एकदम यू आ गया, इसका मतलब चारों तरफ से हमको घेर लिया है और ये को कुबद करना है। अब उस गब्बू ने सोची यू भी मरेगा। वह ठाक है कुर्सी और थाने के मैदान में बैठ जाता है। जब नो देख लिया थानेदार ने गब्बू तो बैठा, सर कोई बात खुड़का दुड़का नहीं हुआ को तो देते हैं। हिम्मत सीकरी, वायरलेस कर दिया अपने बड़े साहब के पास, एसपी के पास, जैसे ऐसे गब्बू डाकू थाने में बैठा है और नो का समन अरेस्ट कर लो। अब एसपी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने गवर्नर को कर दिया। उसमें अंग्रेज गवर्नर हुआ करता, उसको बताया गया कि जी गब्बू नाम का डाकू आज थाने में, अम्बाड़ा थाने में बैठा है और नो का समन गिरफ्तार कर लो। अब वो नो बोला गवर्नर तब मत छेड़ियो मां उसो। गवर्नर वहां पर आ जाता है और वो मैदान में बैठा हुआ। गवर्नर उसके पास जा कहता है कौन है तू? कि मैं गब्बू डाकू। क्या तो बताऊं मैंने सारा तो बता ली, मैं गब्बू डाकू। गवर्नर खड़ा है, वो बैठा है कुर्सी पे। तो बोला यहाँ क्या करना आया? मैं इसलिए आया हूं कि मैंने बहुत खोटे काम कर लिए और आज रात में मैंने एक सत्संग सुना और उसमें पता चला कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। मैंने ना जाने कितने सुहाग उजाड़ दिए
फिर कितने बच्चों का खून कर दिया, कितने व्यक्तियों को मार दिया अपनी हवस बुझाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दो, और ताकि मैं अपने पाप कर्म को भोग कर चला जाऊं। इतनी गहराई की बात सुनकर अंग्रेज सहम गया हुआ, क्योंकि बहुत दिमाग के आदमी होता है, बड़ा अफसरदोश है। उन्होंने बोला जाओ, हमने आपको बरी कर दिया। ने बोला मुझे बरी मत करो, हमने तेरे सारे कसूर माफ कर दिया, बरी कर दिया। हम सजा इसलिए देते हैं कि पाप कर्म छोड़ दे, और तेरी तो पहले आत्मा कमल के फूल के ऐसी साफ हो रही है, आप जाइए, बरी कर दिए। अब वो सहम गया कि भाई अच्छा काम बना, मुझे सजा नहीं मिली। तो वापस आ गया उसी के पास, संत के पास। पता चला कि भैया रात में सत्संग हो रहा था मैदान में, वो संत कहाँ बैठा। अब उस संत के पास जाकर उसके चरणा में माथा टेक करने बोला, महाराज मैं बहुत पापी इंसान सो, मेरा आत्म कल्याण कर दो। तो बोला भाई कौन से कितना है कि मैं गब्भू नाम का डाकू सू। अब गब्भू नाम का डाकू सुनकर उस संत भी अल्लाह सारा नो बोला जी मैंने सारे काम छोड़ दिए, नो अपनी जान बचाने खातिर। नो बोला भाई नो करते थाने वहां पर आत्मसमर्पण कर दे, अड़ मन ने भी क्यों मरवाओ से। नो बोला जी थाने में जाया, गवर्नर आ लिया, वो भी नो बोला जाओ, हमने बरी कर दिया। फिर उस संत के सीड़क्षी हुई। फिर नो बोला बेटा देख मारा दौड़ते एक दवाई से राम नाम जपया कर। नो बोला वो चाहूं सो मैंने राम का नाम दे दे। तो वो नाम उसको दे दिया। उसके बाद वो संत गब्बू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज से 250 वर्ष पहले की बात। बोल सतगुरुदेव। तबे समझना होता नहीं, ना तुम काना पे टाल कर जाओगे तो थारी दुर्गति में पूरा साथ जाओगे। यह बताया भाई और बात तेरा काम न आवे, तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। तन सराम जीव मुसाफिर, करता रह जमागे रे। तन सराम जीव मुसाफिर, करता रह जमागे रे। रात बसेरा कर ले देरा, चल सुबेरा त्यागे रे, चल सुबेरा त्यागे रे। और बात तेरे काम नाया, संता शरण लागे रे। के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। उमदा चोला बन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बन अनमोल, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान, जगत में क्यों जड़े बेरानी आगे रे, जड़े बेरानी आगे रे। और बात तेरे काम शरण लागे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। आंखों बद कांचड़ी चढ़ रही चत पे, तू होया मनुष्य से नागे रे। को बद कांचड़ी चढ़ रही चत, होया मनुष्य से नागे रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे रे।
के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और सुमर सो हंस कावे, कामी करो दी कागरे, और सुमर सो हंस कामी करो दी कागरे, बौरा नबर में विस के वन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरे काम न तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे, और बात तेरा काम नया, संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। साथ साहे देखो, और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, और भाई के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। देखो इन संता ने के लेना था अपने ते, हमारी दुर्गति को आगाह करवाने के लिए, कि जिन्होंने राम नाम नहीं लिया उनके लिए के बनेगी, और जिन्होंने भगवान बजा उनके साथ कितना सुख हुआ। जैसे आज मीराबाई को कितनी आदर की दृष्टि से गाया जाता है, उस बाई का नाम लेते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है, कि जिसने राम नाम के ऊपर इतना संघर्ष करके अपनी आत्मा कल्याण करवागी। और जब लग धरती और पृथ्वी और आसमान रहेगा, मीराबाई के नाम ने कोई मेटनिया नहीं है। और जो आज खानदान की बनी बैठी से वो बेटियां, वो कूतिया बनी हांडेगी, 300 कूतर उम्र जन्म का कोई याद नहीं करता। और जो राम नाम कर जाएगा हिम्मत सी करके, तो जब तक धरती और आकाश रहेगा उसके नाम न मेटनिया नहीं है। तो इसी प्रकार हम मनुष्य जन्म पाकर के भक्ति नहीं करांगे तो और कौन से जन्म में करेंगे। और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, भाई के सोए गफलत में बंदे, तू जाग न जाग नर जाग रे। जागना क्या चीज है कि इनको बदने छोड़कर भक्ति करा करे। जिस जायदाद और औलाद और माया को तू अपनी मान्य बैठा से, या तेरी नहीं से भाई। एक लड़की, एक औरत जो है, उसकी 3 लड़कियां का ब्याह, 5 लड़की थी उसका, और भात नौतने के लिए गई। हमारा एक सेवक है संतराम, उसकी मामी थी वह, भात नौतन खातर गई हुई थी। भात नौत का उल्टी आई थी, रोहतक अड्डे पर खड़ी, और बेचारा में इतनी खोरी के भाई ने नौका का इसू या बात भूल गई, मां ने कहनी इस प्रकार के 100 बेचार लारी, फलानी चीज लाइयो रे, दकड़ी लेकर आइयो भाई, नौकरियो है। इतने में एक ड्राइवर जो से बस ने बैक करे था, कंडक्टर लाग गया पैसे देने, खुले पैसे जो बकाया होते हैं यात्रियों को, और वो अकेला लाग गया बस ने करन। उसने देखी को ना, वह बस टेढ़ी लाग करके वो थाम का सारा खड़ी थी, बस बीच और थाम बीच आ गई, उड़े पड़का आध घंटे तड़प का पट दे ही मर गई। अब विचार करो, हम भी उसी खाते में बैठे के देखो ने सोचा हमारे के लिए काम नहीं बनेगा। 1 मिनट पहले वह बिरानी कड़े ताई के जुगाड़ लाई बैठी थी, अरीब करा की तो बेचारी कुतिया बन कांड देगी। तो संत कहते हैं कि ये राम नाम लो, ये जागो थोड़ी बहुत, उस ईश्वर ने भी याद कराया करो। सारी उम्र खो दी, एक पेट भरे और काट आए, और दौड़ का धन कोठी बना दी है, ये साथ कौन जावे, ये तो बक्कल उतरने का काम कर लिया अपन। इसके साथ साथ एक राम नाम पूर्ण गुरु से लेकर के अपना भक्ति करते रहो, और वही वो काम भी करते रहो, फिर देखियो तमाशा परमात्मा का। तो यहाँ बताते हैं कि उमदा चोला, हाँ, ये तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रावण भी बिरना के हिसाब ला रहा था, और बक्कल उतरा तो सारा परिवार भी नष्ट, और वहां सोने की लंका भी वहीं रहेगी। उमदा चोला बना, इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, भाई रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे।
ये सारा जन्म एक रात की तरह होगा, जैसे सोपन में रात आया करे, और जब ये सोपन टूटेगा, जब ना बेटा ना बेटी, और लठम लट्ठा उड़ा यम के दूत न्यारे करेंगे, इसकी टट्टी और पेशाब निकल जा पला तो उनकी जब ये उम्र से, और जितने सांस चाल नहीं इतने धरती तो लेन जा से, फिर इसने नोबेरा पट जागी बूंदी बनेगी। इबा नहीं दसदी जब तक हम शरीर फ्री चाल रहा सी हो, और जब खाट पकड़ जाएगा किसी बीमारी के कारण, जब इसने खूब दूर ताई की सूजन लाग जा सके के बनेगी। तो संत उस दुख को पहले यादवान खतराओं से कि भाई काम भी करता रहे, तेरा शरीर भी ठीक रहेगा, तेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, और जदाद औलाद भी बढ़ेगी, पर एक राम नाम ना छोड़ियो। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ा बेरानी आग रे। जैसे आपने पाछा हमने पेपर में पढ़ी थी कि गवर्नर था 2 स्टेटों का, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, और एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो जाने से मर गया। उसकी पाछे तो खाली करने लगे राजभवन को, उसमें 40 करोड़ रुपया एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ उसके कमरे में पाया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। 40 करोड़ रुपया फुल बॉडी के ट्रक में चाल को नहीं, इतनी करेंसी हो जाए, और उसका कोई हिसाब नहीं वो कहां से आया, यानी उस चोरी से रखा हुआ। अब वो धन जोड़ने में उसने कितने हथकंडे अपनाए होंगे, विचार करियो। अरे वो लेकर के गया, अपने बच्चे भी समाप्त गिले मर गया, उसका औरत भी, उसका लड़का भी, वो भी, यानी 10-12 व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर में थे, 10-11, वो सारे मर गए, एक बच्चा था उसका छोरा। अब हिसाब लाओ आप, इवन के लागली के बनेगी, जिसने वो अपनी समझ का जोड़ा करता हुआ उसके साथ नहीं गई माया को। अरे पागली बता रखी है कि फिर उसकी वो अफलातून रानी थी ना, जो गवर्नर बनी पर फिर थी, आज वह कुतिया बनकर डोवेगी डले, और वो बनेगा दुनिया का गधा और बैल। तो संत कहे इसको बदने कैंसर पे दर्या बीरा 2 घड़ी ईश्वर बज लिया करे, और इतने बूढ़े त्रिया मत ना, गोबर के बूंद की तरह गरोली भर भर के इस माया जोड़न की खातिर लगा रहे। महाराज के मेरी शरण मात ने फिर माया भी दूंगा, पर इसे ढंग से दूंगा जो तेरे को दुखी ना करेगी। जितना चाहिए धन ले लो। गरीबदास महाराज का सेवक के मतलब संतों का एक सेवक पंजाब के अंदर लाला जी, अब वो बहुत अरबपति भी कह जाए तो भी थोड़ा है, इतना उसके पास जायदाद है, पर वो परमात्मा के नाम नहीं छोड़दार नो कहे उसकी से मेरी नहीं से। उसको छोटे 2 भाई थे, वह बड़ा वो एक और था, और छोटा छोटा जब गोदियां था, बड़ा मड़ा सा 5 साल था, उसका बाप मर गया। बाप मर गया था, हकीकियां ने उसको कुछ नहीं दिया, भाइया ने, वह उसके अपने बच्चा लेकर उड़ा चली गई अपने बाएं के पियर में भी ना उठी, फिर आगे उल्टी। 1-2 मकान तो दे रखा उसको, और बेचारी का कोई साधन नहीं खान का, और रोए रोए डटे नहीं। उसकी पड़ोसन जो है महाराज गरीबदास जी का एक संत थे भूरी वाले, उनके पास सत्संग में जाया करती, जब वो लुधियाना आ जाते थे, लुधियाना के साथ में ही वो गांव है, हाँ लुधियाना की बात। उसकी दुख ने देख के एक और साथी ने बोली, बेबे तू आज चल महाराज जी आ रहे सत्संगों से, और उड़ा अपना दुख रोइए जहाँ के मैं सुन लेते हैं। वह बोली चाल बेबे, अग्नि रोए के काम चल रहा है, तेरा और सामन होगा, चल सत्संग में आ गई। दोनों बच्चा ने ले रही, एक लड़का छाती मतलब दूध पीवा करता, चूची ले था छोटे वाला, और सत्संग शुरू हुआ, और वो छोटे वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। महाराज जी कहने लगे, बेबे इस बच्चे ने बंद करो, दूध दाद ला दो, चूची ला दो, इसका सत्संग में शोर नहीं कराया करते। अब उस लड़की ने वो अपनी दूधी मुंह में दे दी छोरे का। अब वो 5-7 मिनट तक चुप रहा, फिर रोने लग गया। तो बुरी वाले बोले, सुना नहीं तुमने, शोर ना करो। न्यू कह कहा उसकी माँ भी रोने लगी ठाडो बुरी तरह। अब संत महाराज कहने लगे, वैष्णव गिन ला बुलाओ, की बात होगी। वह नहीं बोल सकी, उसकी इतनी सबकी बंदगी की बोल भी जवान नहीं पाता थी। उसके साथन जो आ रही थी वह बोली, जी यह महादुखी से की दुख से बेबे कि नूर नून की हकीकिया ने सबके में दाब लिया, ना को दुकान दी, इनके छोटा सा बालक इसके पिताजी छोड़ कर मर गए, और इन बेरा नहीं था कि हिसाब किताब से, और कोई लवा नहीं लागन देता इसने। और यह इतनी भूखी है कि इसके दूध मतलब सतना में दूध भी नहीं रह रहा। पहला जरूरी थी, थोड़ी देर तो उसने थोड़ी पिया, फिर दूध था ही नहीं ठंड में, उस दूध ही में
फिर वापस फिर रोने लग गया। ने बोला कि रोटी भी दोनों को जाए थोड़ी की। बोला अच्छा बेटी नो करे, एक तो तू नाम ले। बोला अच्छा भी, और छुड़ानी माथा टेकता। फिर देख बंदी छोड़ काटी। ने बोले जी करा भी नहीं से क्यों लो यहाँ से आकर फिर आया करको तो वह साथ में बोले जी मैं ले जाएंगे और मैं इसका माथा लाऊंगी टकवा। वह लेगी माथा टकवा लाई, माथा टेक काट। 15 दिन के बाद पत्रा सुधवाया। उसके हकीकी सेठा ने पत्राला ने बोला भाई देख इस थारा भाई मरिया से कहा उसका सारा हिसाब किताब कर दो ना तेरी शायद से तो ना महीने भीतर खर्च नष्ट हो जाओगे सारा परिवार तुम्हारा। ये किसी संत की कृपा हो रही सन के ऊपर। तो वह हाथ जोड़ के नो कहे बेबे को बेटी को बहू ये कि मेरे जमत यू आ रहा सदस्य अपना ले ले या फलाना से। तो 1 महीना पकड़ नहीं दिया सारा उसको दे करके और हाथ जोड़ के न बोले अपना दुकान संभाल और यो थारा हिस्सा आया था। आज उसके कम से कम 3 पेट्रोल पंप चल रहे हैं और 200 और कारा की कमी नीर कोठी की। और आप उसको देखिए सुडानी माँ होगा लाला नाम से लाज पतरा है लाजा कहा कर उसे आड़े तई ज्यादा कच्चा और भूना सा कुर्ता पैर के न्यू अंडे जागा। सत साहेब जी और उसने पूछ कर देखो नो कहा भगवान से तो छुड़ानी में और कितना नहीं। तो हम धन चाहो तो धन लो उस पर और भाई औलाद ना हो तो औलाद लो। आपको ऐसे प्रमाण दिखा दें जो कि आप हैरान रह जाओ बंदी छोड़ने वो काम करके दिखाए गरीबदास जी ने। पर हम जो है उल्टी रास्ते में तोड़े पकड़ा है उल्टे ने बतावा तो बहुत देर तक समझ में क्यों हम युगा तक उस रंग में रंग रहे हैं। अब हमने जो 5-6 छोटी मोटी मान को ला रखी से घर में 8वीं 9वीं 7वीं दुआ स्त्रोत की तो वह नहीं छूटा थोड़ी सी क्यों नहीं छूटा कदे वह खा जा हमने पाछे थे। आज वह मान छोड़ दार तड़का हमने खाना जा इतना डर बैठा रखा है। हम आपको बताओ हमारा दुआस की मान थी और जो है ईब हमने जो है ना 8-7 साल तो छोड़ दी से। उस टाइम पहले हम दुआस दौड़ जाया करते थे गाँव है उसमें दुआस की मान जैसे हम को किता मान रहा को किता है और घर में जो टोटा होना छक्का होया करता जो नुकसान पशु भी बिगड़ जाते बीमारी भी हो जाती और छक्का नुकसान हो जाता और फिर भी लोग दौड़ जरूर जाना बुढ़िया नो कहती जो तलाक आई उड़े। कई बात हम भी गए साइकिल ठा के थोड़ी दूर पड़ा था 10-12 किलोमीटर और नुकसान जो कहते हो तो उस मारने के सर पे धरका चाटा जिस तक सारा ना लाग रहा हो तो बंदी छोड़ के सलवा के इसकी मान करके देखो तुम 1 साल करके देख लो फिर आगे बेशक ना करिए। और हम कहनो दान धर्म करना कदे घर बैठ कर मान करें जाओ यानी जो हम नाम बतावे जिस विधि बताओ उस तरह आप करके देखो और छुड़ानी व माथा टेक क्या करो। कोई ज्यादा तकलीफ हो तो हम उसकी और विधि बताते हैं और आपके हाथ से आपका ही धर्म करवाना हमने नहीं चाहिए कुछ भी उसमें ताकि आपकी व्यक्ति बदलनी है कि हमने धर्म छोड़ दिया शुभ कर्म छोड़ दिए जो कि शुभ कर्म जिससे हम सुखी होया करते वह सारे छोड़कर सुख की बाट देखा। ऐसे सुख न होया कर दे कौन सोचा नून क्या हम पा जाएगा सुख के काम करने पड़ेंगे। जैसे आज इस घर में हो गया भगवान की कथा हुई जितनी भक्तात्मा उनका हाथ जोड़ के नो कैसा जो भाई भोजन पा लो चाय पी लो भाई रोटी खा लो भाई क्यों कैसे इसका कोई ठोरेगा साढ़े सिर्फ इसलिए कि इसने पता चल गया कि धर्म बिना गुजारा नहीं से। आज और समागम इसने थोड़े न करके दिखा भगत सुंदरदास ने तो इसके कोई शुभ संस्कार और साथ में आपके भी पुण्य कर्म जो आज सत्संग में आए सो। तो इस प्रकार कहा के उमदा चूल्हा बना अनमोला लगे दाग पर दाग रे ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। हम बिरानी आग में जड़न लाग रहे सर अपना नाम भजना नहीं बाकी लोई ढूंढ पे लाग रहे सर उसमें कोठी बना ले बंग और भाग भी ना हो भी ना बनना सब अमीर बनना चाहे कितने बन रहे हैं मेरे साहब लाग देखो जो जिसे पिछले जन्म में करके आया था आज उसको जो का तो मिलेगा और फल तो मिला नहीं 1 इंच। और अगली ईब बनानी आगे हमने चाहिए तो ईब जो डोटा मारना पड़ेगा। अब शुभ कर्मों से कैसे लाभ होता है। एक बार द्रौपदी राजा द्रौपद की लड़की बिना ब्याही कुंवारी थी और उसके पिताजी ने गंगा के ऊपर एक घाट बनवा रखा था। उस घाट में वह नहाने जाया करती अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ
एक दिन की बात है, द्रौपदी बहुत धार्मिक थी, बचपन से ही परमात्मा में रुचि थी। उसने देखा कि घाट के साथ में जिधर पानी जा रहा था उसने गंगा का बह के, वहां एक अंधा महात्मा स्नान करने लग रहा, और उस बेचारे की लंगोटी टूट गई और वह पानी में बह गई और छाती पानी में खड़ा न्यू हाथ मार। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा सुबह सुबह बड़े अच्छे भाग मेरे साधु का दर्शन हुआ। कहते साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी के दिन बाद। उसने सोचा द्रौपदी ने जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं और फिर संत के पास बैठकर 2 घड़ी ईश्वर की चर्चा करेंगे। स्नान कर लिया, सैकड़ों सहेली थी, सारी नहा भी ली, घंटा लगा, फिर देखा है तो महात्मा न्याय करने लग रहा से। अब द्रौपदी का जो है अंतःकरण साफ हो चुका था, जो दृष्टि खुली हुई थी, उसने देखा कि महात्मा तो नंगा खड़ा से और बेचारा श्रम का हमारा बाहर नहीं आवेगा। तो द्रौपदी ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में एक बिलात का टुकड़ा पाड़ कर पानी में गिर दिया कि हो सकता महात्मा का हाथ लाग जाओ। अब राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, साहब लाग देखियो आप। और वह चांदी ने दूसरी सहेलियां ने एक भी इशारा कर देती, उसकी बांधी दासी भी साथ में थी कि तुम फाड़ दो अपनी साड़ी में टुकड़ा, वह साड़ी की साड़ी गिर सके थी। इस बात को ध्यान रखते हुए कि राजा की लड़की से जाए पास तुमने करा के सुंदर साड़ी दे देगी, लेकिन उसने इतना मौका उनको नहीं दिया। वह जाने थी कि रोटी मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, और यह खाओगी तो इसका भरेगा, दान मैं दूंगी तो मुझे मिलेगा, और यह देगी तो इसने मिलेगा। वह इतनी जानकार थी, उसने अपनी साड़ी में एक बिलात का टुकड़ा पाड़ा और गिर दिया, नहीं हाथ लग गया, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 7-8 को पीन बहाई और वो दोनों बैगी पर हाथ नहीं लग गया। आखिर में हिम्मत नहीं आ रहा, छोरी ने एक बिलात का और पाड़ा और एक लंबी लाठी लेकर और उसका लपेट कर न्यू कर दिया गया। वो हाथ मारे था, उसका कपड़ा हाथ में आ गया। हाथ में कपड़े खाए पाचा हम दिन, इतना ज्ञान बहुत ज्यादा होता है कि यूं कपड़ा था किसी छोरी का से, कोई चीर से और साड़ी सोड़ी का कपड़ा से बांध कर उस समय एक और पाड़ी, एक आंगल की चौड़ी लकीर सिवा तागड़ी की जगह बांधी और वह लंगोटी बांधता हुआ नो बोला, बेटी आज तने मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरा रखे। अब देखो महाराज कहते हैं मम संत सेवा करते हैं जो राजी, मैं बिछड़ो नहीं तास से चाहे अंत जाओ बाजी। और धर्म तो दसके नहीं थे, दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है भाई की जो आत्म तो। अगर सब खैर था अपने घर में, खैर का काम एक नहीं कर दे। तो द्रौपदी अपना देकर उसको कपड़ा देकर आ जाती है, ब्याही गई अर्जुन के साथ, 5 पांडवों के साथ। आगे आपने सारी कथाओं का मालूम ही है कि जब द्रौपदी ने नंगा करने लगे उस समय उसने उसके 5 पांडव वहीं बैठे थे, जो एक से एक बलशाली ने जो धरती तो उलझा और किसी ने ऊपर ने नाड़ तक नहीं ठाई जब वहां पर उसको नंगा किया जाता। गरीबदास जी महाराज कहते को तो प्रण में बंध गया और किसी ने 2 टूक खा लिए दुर्योधन के, तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सिवा नीचे नाड़ कर गए क्यों उसकी रोट खाओ थे। तारक कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा सारा देश है। जब देख लिया द्रौपदी ने कहा सब ये नंग बैठे हैं, जिन्हें तो आपने समझा थी, जिनको ऊपर चौड़ी हुई हंड थी कि ये तेने कुछ नहीं करने देंगे तेरा, आज तो ये तो कुछ भी काम नहीं आए। जब उसने ध्यान लगाया कि परमात्मा सबका साथी होता है, उस समय अर्ज करी तो उसको क्या फल मिला कि परमात्मा ने आकर के उसकी साड़ी बढ़ाई। क्यों बढ़ाई कि उसने पहले एक बिलात का टुकड़ा दे रखा था, बिना दिए तो 300 बेइज्जती हो छोरिया की वो के रोंदी नहीं। क्या वो भगवान याद नहीं करती जब उनकी इज्जत लूटी जाती है? उनकी क्यों नहीं बचा होगा? क्योंकि उन्हें कभी धर्म नहीं कर रखा, कोई पुण्य कर्म नहीं करा कभी भी। अगर ऐसा करके फिर अर्ज करे जब परमात्मा मदद करा करे। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना को, और जब सुख में सुमन कर लेते ऐसा दुख नहीं हो। द्रौपदी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सुख में सुमन कर रखा था, सुख में दान दे रखा था और नीचा दान दे रखा था। उसने कोई आशा नहीं रखी थी कि मैं एक बिलात की लीर दूं तो मैंने इसका बदला बहुत कुछ मिलेगा। महाराज कहते हैं बिन इच्छा जो दे तैसो दान कहावे, और फल बाचा नहीं तास का वो अमरापुर जावे। आज भगत समंदर दास का की कमीज है, बच्चा की जगह बच्चा 2 रोटियां का साधन खूब से। ये जो समागम इसने नी इच्छा करवा रखा है, परमात्मा के नाम पर करवा रखा है, यह संगुना होकर के इसके भजन में मैं सहयोग देगा और काम तो इस सरे सरेंगे। इसलिए कहा कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। तो इस प्रकार कहते हैं
जब द्रौपदी का चीर उतरने लग गया उस समय उसने ईश्वर को याद किया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ छाछ पे बैठ कर पासे खेला था चौपड़ सार। उसी समय एक तरफ तो पासा डाल कर नो बोला अनंत, वह उसने हाथ पकड़ कर नो बोली अनंत क्या तक मन सारा समझा कर देखो। तो कहते हैं रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, कर के हाथ ने पकड़ कर हंसन लागी नु बोली अनंत क्या तक जी मन सारा भेद बताओ। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। कृष्ण जी बोले दूसरा सक मेरी भक्ति सकल वश करी, जय मेरी भक्त पे छोड़ी हुई तो मारा नाम ना लेवे कोई। आज मेरे भगत पे कष्ट आ गया तो हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा अगर मैं आज मदद नहीं की तो। तमदेही से पासा डारी पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कशीसा पेशर पर बैठे हैं जगदीश। द्रौपदी के चीर बढ़ाए ये शंख शंखों पार नहीं पाए। अब तब द्रौपदी के चीर बढ़ लिया, दुशासन थक कर छोड़ देता है, वह अपने महल में चली जाती है। महल में जाने के बाद अगले दिन कृष्ण जी आ जाते हैं, उनके चरणों में पड़कर द्रौपदी रोने लगी ने बोली भगवान आज जो मेरी इज्जत राखी समझ किस पुण्य का कर्म मुझे फल मिला। द्रौपदी तना नहीं बेरा था, मुझे मालूम था कि तेरे साथ ये कष्ट होगा, तेरे हाथ से पहले दान करवा दिया था। हे महाराज मैंने कोई दान ऐसा नहीं कर रखा जो कि जिसका फल ये मिला। अपनी दिव्य दृष्टि से उसको दिखा के देख, तब तो ब्याही भी नहीं थी और अपने सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी जब एक संत को एक भगत को एक बिलात का टुकड़ा दिया था साड़ी मत पाड़ के, और उसका फल तुझे यू दिया मैंने। अगर तू यू ना दे रही होंगी तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, तेरी कुछ भी बनना चाहिए। तो उस समय नो कहती है भगवान एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, अर्जा पहला जानती तो सबके में देती वार। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं देते को हर देते, जहां तहां से आण और ना दिया वो मांगता करो फिर साहब सुना नहीं का। फिर नहीं सुनता अगर आज नहीं दे रखा दोगे तो अगर थारी कोई मदद नहीं होगी। और आज तुम धर्म करके देखो थारी कितना मतलब परमात्मा साथ देगा। कल भी बताया शायद रामफल, वो कल बताया था मेरे को, हाँ बता दिया। तो वो लड़का रेल में पड़ गया था, उसकी माँ और वो बहुत सेवा किया करते, पाठ करवाते हैं, नाम ले रखा है। तो पर रेल मत बचा दिया छोरा, उसकी मौत मत काट लाई। ऐसे नहीं सैकड़ों गणवा दे आपको हमारे जो शरण में आए उन बच्चों को कितने उनके माता पिता को कितना सारा सहयोग दिया। तो ये करते को महाराज कहे कुछ करोगे तो मैं साथ दूंगा। कहते सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।